ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 6 की महिलाओं के वर्ष 2024 के बारे में। मूलांक 6 की महिलाओं का वर्ष 2024 कैसा जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके पति जीवन साथी के साथ कैसे संबंध रहेंगे, आपका आपके बच्चों के साथ कैसे संबंध रहेगा और काम धाम के मामले में ये वर्ष कैसा जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने के 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 हुआ। साथ ही जिनका भाग्यांक 6 है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत लाभदायी सिद्ध होगा। अब चूंकि वर्ष 2024 में आपके अंक का प्रतिनिधित्व शनि यानी 8 नंबर करता है। 8 नंबर शनि घर से दूर ले जाता है, घर में बिखराव करता है या नौकरी इत्यादि करने के लिए घर से दूर आपको स्थान परिवर्तन देता है। तो यह वर्ष आपके लिए हर तरह से लाभदायक सिद्ध होने वाला है। अगर आप नौकरी इत्यादि करती हैं तो आपका स्थान परिवर्तन होगा, घर से दूर जाने का योग है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, शादी के लिए बातचीत चल रही है, तो आपकी शादी आपके घर से काफ़ी दूर होने का योग बनता है। दूर की यात्रा भी आप करेंगी, लेकिन इस यात्रा के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चूंकि शनि 1 नंबर यानी सूर्य के अंक के साथ बैठा हुआ है, तो घर में अपने बड़े बुजुर्गों से विवाद नहीं करना चाहिए। जैसे अपनी सास, दादी, अपनी माँ, बड़ी बहन, इन सब लोगों के साथ विवाद ना करने में आपको विशेष फायदा होने वाला है। मंगल मंगल 2 नंबर यानी कि चंद्रमा के अंक में बैठा हुआ है। चंद्र मंगल का जन्म कुंडली में लक्ष्मी योग बताते हैं। ठीक वैसा ही योग इस वर्ष आपके अंक कुंडली से बन रहा है। आपको धन खूब आएगा, कई बार आएगा। आपका हर काम धन के होने से पूरा होता जाएगा। जो भी आप सोचेंगी, घर लेना है तो कहीं ना कहीं से धन आ जाएगा, गाड़ी लेना है कुछ ना कुछ धन की व्यवस्था हो जाएगी। तो जो कुंडली में इस वर्ष आपके लक्ष्मी योग बन रहा है, तो आप अपने धन के अनुसार कोई भी प्रोग्राम बनाइए। हाँ, विशेषकर प्रॉपर्टी इत्यादि लेने के लिए आपको योग बन रहा है, और इसमें अगर आप धन लगाती हैं तो निश्चित तौर पे ये धन से आगे चलकर ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत महंगी होने वाली है। सूर्य, इस वर्ष सूर्य आपको बहुत कुछ देने वाला है। आपने जितना सोचा नहीं होगा उतना सूर्य, क्योंकि सूर्य 3 नंबर यानी कि बृहस्पति के अंक के साथ बैठा हुआ है। अगर आप नौकरी चाकरी करती हैं, आपके स्टाफ में आपकी खूब प्रशंसा होगी। अधिकारी लोग आपके काम की भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। आपके हर काम में अधिकारी लोग सहायता भी करेंगे। विशेषकर आपके पिताजी भी अगर नौकरी करते हैं तो उनकी भी उन्नति होगी। पिताजी के साथ संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे, उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रही हैं तो आप बहुत अच्छे अंक से पास होंगी। इस दौरान अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रही हैं तो निश्चित तौर पर यह वर्ष आपको जॉब जरूर मिलेगा। अब जहाँ तक आपके काम की बात है, तो आप काम भी बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करेंगी। इसी कारण से आपके स्टाफ के लोग भी आपकी प्रशंसा करेंगे। चंद्रमा चंद्रमा चूंकि इस वर्ष राहु यानी कि 4 नंबर हर्षल के अंक में बैठा हुआ है, तो आपकी माता जी का
स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है, या आपकी सासू, ननद, देवरानी, जेठानी, कोई भी घर की महिला के साथ विवाद हो सकता है। ये विवाद आपके मानसिक शांति को भंग कर देगा, इसलिए आपको विशेषकर अपनी माताजी के स्वास्थ्य का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। और घर में अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी ससुराल में किसी भी महिला के साथ विवाद से बचने में आपको ज़्यादा फायदा है। वो बार बार आपको प्रेरित करेंगी, आपसे लड़ाई करने के लिए आपको उत्तेजित करेंगी, लेकिन अगर आप समझदारी से काम लेती हैं, उनकी उत्तेजना से आप बिल्कुल उत्तेजित ना होकर लड़ाई से बची है, तो यह आपके लिए विशेष लाभ देने वाला वर्ष होगा। गुरु, इस वर्ष गुरु 5 नंबर यानी कि बुध के अंक के साथ बैठा हुआ है। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो व्यापार बिजनेस से आपको अच्छा खासा लाभ भी होगा और आपके पास धन अच्छा खासा बैलेंस भी होगा। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि चूंकि गुरु बुध के आपस के संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए अगर आपने किसी को धन देने के लिए कहा है तो आपका नियत में गड़बड़ी आएगी, आप आसानी से धन देना पसंद नहीं करेंगी, जिस कारण से सामने वाला आपसे विवाद भी कर सकता है, आपको अहंकारी भी बोल सकता है। लेकिन फिर भी मैं भी यही कहूँगा कि धन देने से आप अच्छी तरह सोच विचार कर ही धन व्यय करें। अगर आप व्यापार को बढ़ाना चाहती हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा शुभ है। आप अपने व्यापार का विस्तार कीजिए, जैसा आपने व्यापार के बारे में सोच रखा है वैसा रूप आप अपने व्यापार का दे सकती हैं। हर्षल, अब हर्षल यानी कि राहु 6 नंबर शुक्र के साथ बैठा हुआ है। इस वर्ष अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको विशेषकर अपने पति के साथ विवाद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, उनकी बुराई तो करना ही नहीं चाहिए। अगर कोई आपके परिवार का सदस्य, मित्र, सहेली आपके पति की बुराई करती हैं तो आपको उनकी बुराई सुनना भी नहीं चाहिए। आपका पति कुछ न कुछ व्यंग्यात्मक बातें बोलेगा जिससे आपका मन दुखी होगा, आप क्रोधित होंगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने धैर्य का परिचय दीजिए। यह वर्ष आपको अपने पति से उलझने का बिल्कुल नहीं बनता है। अगर आप अपने पति से किसी तरह भी उलझ गई, इसमें पारिवारिक विवाद मुख्य कारण हो सकता है। परिवार के किसी अन्य सदस्य के कारण आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है और आप अपने पति से झगड़ा कर सकती हैं, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आपकी मानसिक शांति भंग हो जाएगी, स्वास्थ्य में भी आपके गिरावट आएगी और पारिवारिक वैवाहिक सुखों में कमी आ सकती है। इसलिए विशेषकर आपको, अगर आप शादीशुदा हैं तो पति से विवाद नहीं करना चाहिए। पति कोई बात बोल भी दे, उसको बिल्कुल इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो, लेकिन झगड़ा करने में इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। बुध, अब चूंकि इस वर्ष बुध केतु यानी कि नेपच्यून के अंक में बैठा हुआ है, अचानक आपको धन व्यय करने का खर्चा अचानक सामने आएगा और वो खर्चा इस तरह होगा जो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। इसलिए आप इस वर्ष आप अपने बैंक बैलेंस को अच्छी तरह बनाए रखिए, उसमें वृद्धि कीजिए। धन आपके पास रहना जरूरी है, या इस तरह का भी हो सकता है कि कोई चीज़, कोई वस्तु अचानक आपको मिल गई, आप खरीदने का प्रयास कर रही हैं तो वो आपके लिए ज़रूरी है। साथ ही आपका अचानक नौकरी कर रही हैं, व्यापार करने की इच्छा जागृत हो गई तो आप व्यापार प्रारंभ कर सकती हैं, लेकिन आपके पास धन का बैंक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जहाँ तक हो सके इस वर्ष आप बिल्कुल फिजूल खर्ची कदापि ना करें। किसी को धन देने से पहले 1000 बार सोच लें, फिर आप धन दें, क्योंकि ये धन आपका गलत हाथों में जा सकता है।
कोई कितना भी आपकी चापलूसी करे, वैसे तो 6 अंक वालों की एक यही कमजोरी है कि इनकी प्रशंसा कर दो, इनकी वाहवाही कर दो, ये खुश हो जाते हैं, फिर ये अपना धन लुटा के तमाशा देखने वालों में है। लेकिन ये वर्ष चूँकि शनि का वर्ष है, इसलिए आपको जितना अधिक धन बचाना है बचाइए। कोई कितना भी प्रशंसा करे, आपको गरीब हैं राजा बना दे, बातों बातों में आपको महाराजा भी बना दे, तो भी उसकी बातों में खाली मज़ा लीजिए, लेकिन धन देना मत गलती कीजिए। किसी की ज़मानत लेने से पहले भी आप अच्छी तरह सोच लें, क्योंकि अगर आपने किसी के धन की जिम्मेदारी ले लिया तो निश्चित तौर पे आप परेशानी में पड़ सकती हैं। हाँ, अगर आप किसी को धन देती हैं तो अच्छी तरह से लिखा पढ़ी करके और उतना ही धन दीजिए कि आगे चल के आपको उससे कोई नुकसान ना हो। शुक्र शुक्र इस वर्ष शनि के अंक में बैठा हुआ है, यानी कि 8 नंबर में बैठा हुआ है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, आपका किसी के साथ प्रेम संबंध है, वैसे तो 6 नंबर वालों का प्रेम होता ही है, लेकिन यह वर्ष आपके लिए थोड़ा निराशा देने वाला है, क्योंकि आपका प्रेमी आपसे किसी बात पे नाराज हो सकता है, आपसे दूर जा सकता है, साथ ही आपसे विवाद भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपको बिल्कुल बेचैन नहीं होना है, धैर्य रखना है, उसके सामने किसी तरह का गिड़गिड़ाना नहीं है। आने वाले समय में या तो ये खुद वापस आएगा, और अन्यथा आपके जीवन में कोई नई दोस्त बनकर आएगा, जो आपके जीवन में चार चांद लगाएगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा। इसलिए इस वर्ष थोड़ी वैचारिक समस्या ज़रूर है, लेकिन अगर आप अपने धैर्य का परिचय देती हैं तो यह वर्ष आपके लिए सोने में सुहागा जैसा साबित होने वाला है। वरुण अब वरुण मंगल यानी कि 9 नंबर में बैठा हुआ है। अचानक आपको कोई बहुत सस्ते में, कम पैसे में प्रॉपर्टी, पूंजी या वाहन मिलने का योग बन रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि जल्दबाजी में ज़्यादा लालच बुरी बला। आप अच्छी तरह कोई भी चीज़ खरीद रही हैं, वाहन, ज़मीन, प्रॉपर्टी, कोई भी घर, तो उसको अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें, उसमें किसी तरह का धोखा ना हो, क्योंकि यह वर्ष आपका कह रहा है कि आपके पास धन की अधिकता के कारण आप बिना अधिक जांच पड़ताल के किसी को धन दे सकती हैं, लेकिन आप अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदें। इस वर्ष आपको वैसे तो शनि भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस वर्ष आपका वर्ष अंक 8 है, और आपको ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। अपने पास काले रंग का पेन, रुमाल या दुपट्टा इत्यादि रखने से आपको काफ़ी मानसिक शांति रहेगी। और मैं एक बात पुनः फिर बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष आप अपने माताजी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। उनको कोई भी थोड़ी तकलीफ आती है, तुरंत उनका समय पर इलाज करावें, और किसी को धन देने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करके ही धन दें। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 6 की महिलाओं के विषय में जो वर्ष 2024 के बारे में बताया है। मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।